हमें सबसे पहले जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, जरा ध्यान दें, ऑर्बिट से आप क्या समझते हैं और ऑर्बिटल से आप क्या समझते हैं। कोई बच्चा जानता है आप में से व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिटल? क्या किसी बच्चे को अंदाजा है व्हाट इज ऑर्बिट एंड व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? क्या कोई बच्चा जानता है? भी थोड़ा सा जानना है, बाकी डिटेल तभी हम दोबारा पढ़ेंगे इसको। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। देखिए, अभी 11th क्लास के बच्चे भी, टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो इसे जरा ध्यान से पढ़ना है, इसे ध्यान से समझना है। व्हाट इज ऑर्बिट एंड व्हाट इज ऑर्बिटल? जरा ध्यान दो, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है, जरा समझना बात को। ये ऑर्बिट वर्ड जो है, जब बोर का भी आप मॉडल पढ़ेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल, उसमें आपको ये बताया गया था, बहुत ध्यान सुन लीजिए, बोर के एटॉमिक मॉडल में अभी हमको पढ़ना है, मैं उसकी मेन बात आपको बता दूं। बोर के एटॉमिक मॉडल में आपको ये बताया गया था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पर फिक्स सर्कुलर पाथ में, फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है। बोर के एटॉमिक मॉडल में ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पर फिक्स्ड, जरा वर्डिंग पे ध्यान दें, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट का मतलब समझ में आ गया। ऑर्बिट कैसे कहते हैं? ऑर्बिट का मतलब क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस से सर्टेन डिस्टेंस पर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ऑर्बिटल वर्ड क्या है, जरा समझ लीजिए, ऑर्बिटल वर्ड क्या है, ऑर्बिटल से आप क्या समझते हैं? अब आपको ये ऑर्बिटल वर्ड समझना है, ऑर्बिटल वर्ड का क्या मतलब है, क्या ध्यान दें, ऑर्बिटल वर्ड का क्या मतलब है, ऑर्बिटल वर्ड का क्या मतलब है? सब बच्चे ध्यान दें, ऑर्बिटल वर्ड का क्या मतलब है। अभी पूछूंगा आपसे, पहले मैं बता दूं, टॉपिक क्लियर कर दूं, अभी बहुत क्वेश्चन है इस टॉपिक पर। सब बच्चे ध्यान दें, ऑर्बिटल वर्ड क्या है, बहुत ध्यान सुनना। न्यूक्लियस के अबाउट, सब बच्चे सुन लो, न्यूक्लियस के अबाउट, अबाउट का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, चारों तरफ। न्यूक्लियस के अबाउट वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। न्यूक्लियस के अबाउट वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के
मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के अबाउट वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। तो एक काम करते हैं, पहले ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल? ये एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल, जल्दी नोट कर लो, may be defined as three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding an electron of finding an electron of given energy is maximum, about 90 to 95%। ये समझ लो, बात बहुत ध्यान से, एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है। न्यूक्लियस के अबाउट वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। न्यूक्लियस के अबाउट वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिट क्या था, किसी को नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। एन एटॉमिक ऑर्बिटल may be defined as three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding an electron of given energy is maximum। अब देखो ऑर्बिट वर्ड क्या है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। इट इज वेल डिफाइंड circular path, well defined circular path followed by revolving electron around the nucleus। मेन बात समझ लो दोबारा से, ऑर्बिट क्या है, न्यूक्लियस के, अब आप देख रहे हैं वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कि इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते पे मूव करेगा, ना इधर ना इधर, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। और इसका मतलब क्या है ऑर्बिटल का, तो ध्यान से देखना, चारों तरफ सब बच्चे मेन बात समझ लो, सब बच्चे समझ लीजिए, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टू एन स्क्वायर आ सकते हैं। ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, 2n स्क्वायर। और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2, ओनली 2। ऑर्बिटल चाहे कोई सी भी हो, क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, सब बच्चे समझ लो, ऑर्बिटल चाहे कोई सी भी हो,
एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में कई बार आ चुका है। ऑर्बिटल चाहे कोई सी भी हो, जरा वर्डिंग ध्यान रखना, अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर जाते हैं। ऑर्बिटल चाहे कोई सी भी हो, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ऑर्बिट के अंदर आप जानते हैं 2n²। पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बड़ा बड़ा डिफरेंस जान लो। इट रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। It represent 3D motion of an electron around the nucleus. जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर बताओ, ऑर्बिट किसे कहते हैं और ऑर्बिटल किसे कहते हैं? कुछ दिमाग में आइडिया आया? ऑर्बिट किसे कहते हैं और ऑर्बिटल जैसा कि आप जानते हैं, एक बार दोबारा सुन लो फाइनली, सब बच्चे एक बार फाइनली सुन लो। ऑर्बिट क्या है, ध्यान दें जरा, सब बच्चे ध्यान। ऑर्बिट, आप डायग्राम पे ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो मैंने ब्लैक लाइन खींची है सिर्फ इसी पे मिलेगा। और ऑर्बिटल में क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, चारों तरफ। और हम ऑर्बिटल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस के अबाउट वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। सब बच्चे समझ लीजिए, न्यूक्लियस के अबाउट वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। किसी भी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये 2D मोशन को बताता है और ये 3D मोशन को बताता है। 2D और 3D मंत्र जानते हैं ना? सर्किल और स्फीयर। सर्किल कैसी फिगर है? सर्किल कैसी फिगर है? 2D। और स्फीयर कैसी फिगर है? 3D। समझ लो, सर्किल कैसी फिगर है? 2D। सर्किल कैसी फिगर है? सर्किल 2D फिगर है और जो स्फीयर है, बॉल जिसे कहते हैं, वो 3D फिगर है। ठीक है, अब एक बात सुन लो ध्यान से। सब बच्चे ध्यान दीजिए जरा। अब सब बच्चे सुनो, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब सब बच्चे ध्यान दीजिए जरा। तो कुछ क्लियर हुआ? सब बच्चों को क्लियर हुआ ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है?
रेज योर हैंड। ऑर्बिट से आप क्या समझते हैं, ऑर्बिटल से आप क्या समझते हैं? कोई बात दिमाग में गई? ऑर्बिट क्या है? एक तरह से ऑर्बिट पुराना कंसेप्ट है और जो ऑर्बिटल है वो लेटेस्ट कंसेप्ट है। जो ऑर्बिट है वो पुराना कंसेप्ट है और जो ऑर्बिटल है वो लेटेस्ट कंसेप्ट है। आप देखो जरा ध्यान से, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं आज का। अब ये जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आगे तक सारा काम आएगा। आप देखो जरा ध्यान से, मोटी मोटी पहले बात समझ लो। शेल, शेल जो है वो सब शेल से मिलके बने होते हैं और जो सब शेल होते हैं वो ऑर्बिटल से मिलके बने होते हैं। तो आप ये समझ लो ऑर्बिटल सबसे छोटा पार्ट है। सब बच्चे ध्यान दे जो बात बोल रहा हूं, जो ऑर्बिटल है सब में छोटा पार्ट है। ऑर्बिटल सबसे छोटा पार्ट है। ऑर्बिटल से मिलके सब शेल बनते हैं और सब शेल से मिलकर शेल बनते हैं। सब शेल कौन कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ। जो आपको पढ़ने हैं एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। आपको इन 4 सब शेल के बारे में पढ़ना है। और सुनो, याद करने का बेस्ट तरीका, इसमें 1 में 2 ऐड कर दो 3 में 2 ऐड कर दो 5 में 2 ऐड कर दो 7। 1 3 5 7 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है। एसपीडीएफ ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे एस सबशेल में कितनी ऑर्बिटल? 1, पी सबशेल में 3, डी सबशेल में 5, एफ में 7। आप ऐसे समझ लो ये एस सबशेल है। जब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये पी सबशेल है। सुनो, ये पी सबशेल है और इसे क्या कहोगे? इसे, इसको दोबारा देखो, मैं रेड पेन से मार्क करता हूं। इसको क्या कहोगे? सब बच्चे बोल के बताओ, इसको क्या बोलोगे? बोलो। ये पी ऑर्बिटल और ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? पी सबशेल। सुनो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। कोई आपसे पूछ रहा है पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्स इलेक्ट्रॉन बताओ कितने, जल्दी से जवाब दो। पी सबशेल में मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? पी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? ध्यान से सुन लो, 6। और अगर कोई पूछे पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं और पी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। फिर दोबारा देखो ध्यान से, ये एस, ये पी,
ये S, ये P, ये D, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल। कुछ नोट करना है कर लो। कुछ नोट करना कर लीजिए, भी पूछूंगा आपसे। शोभित फॉर वॉइस, यहां पर ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन होता है, ज्वाइन ऑडियो। आप ये समझ लो, एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबशेल, ये पूरा का पूरा सबशेल है और ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल से मिलके सबशेल बनती है और सबशेल से मिलकर शेल बनता है। ये बात समझ में आ रही है? ऑर्बिटल से मिलके सबशेल और सबशेल से। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ, देखते कौन बताएगा। जल्दी से आंसर देना, जो जल्दी आंसर देगा बात उसकी मानी जाएगी। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया, जल्दी से जवाब दो। मैक्स इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, टाइम स्टार्ट। मैक्स इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। मैक्स इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कितने बच्चों ने आंसर 14 दिया है? जरा हाथ खड़ा करें। 14 वाले हाथ खड़ा करें, जल्दी से 14 वाले हाथ खड़ा करो। रेज योर हैंड 14 वालों, 14 वाले रेज योर हैंड। 14 रॉन्ग आंसर है। आंसर था 2। 2 वाले हाथ खड़ा करो, अब 2 वाले हाथ खड़ा करो। यही तो क्वेश्चन आया। देखा, आपने देखा, पता सब कुछ हमें, हमारा दिमाग वही पढ़ता है जो हमें पढ़ना होता है। अगर आता मैक्स इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल तो आंसर आता 14, क्योंकि एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई है? बिल्कुल। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ठीक, बहुत। ये इस क्वेश्चन पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज्यादा। फिर से पूछ रहा हूं, मैक्स इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, बोलो जल्दी से, सारे बोलो, मिलके बोलो। मैक्स इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, सारे बोलो। मैक्स इलेक्ट्रॉन, इस वाले नंबर पे आंसर देना होता है 7409060606। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस पर आंसर देना होता है। मैक्स इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल 2,
max electron in d subshell, सारे बोले डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 10 10 बेटा 10, दोबारा बता रहा हूं सुन लो, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 3 5 7, मैक्सिमम number of electrons, maximum number of electrons, देखो जरा 2 6 10 14, 2 6 10 14, पहले बताओ सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ध्यान रखना जब आप आईआईटी के क्वेश्चंस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए इस पॉइंट पे ध्यान रखना। काफी बच्चों ने गलती करी इस क्वेश्चन पर। अब जो हमारा टॉपिक है मेन टॉपिक, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, जो आपका मेन टॉपिक है दैट इज क्वांटम नंबर। ये आपका 11th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स। अगर किसी बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता उसे बहुत दिक्कत आती है। आप ये समझ लो कि क्वांटम नंबर है क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जानना चाहता हूं कि किसी स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा वो कौन से स्कूल में है। मान लेते हैं डीपीएस। स्कूल के बाद कौन सी क्लास में है, मान लेते हैं 11th क्लास। उसके बाद कौन से सेक्शन में है, मान लेते हैं बी सेक्शन। उसके बाद सीट नंबर क्या है, मान लेते हैं 7। तो मेरे पास ये 4 इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं डीपीएस जाऊंगा, 11th क्लास में जाऊंगा, सेक्शन बी में जाऊंगा, सीट नंबर 7 पे जाऊंगा। डीपीएस 11 सेक्शन बी सीट नंबर 7। अगर मेरे पास ये 4 इंफॉर्मेशन है तो मैं उस बच्चे को कोई मैसेज कन्वे कर सकता हूं। आप ये सोचो अगर मुझे ये नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है, डीपीएस पता है, सेक्शन पता है, सीट नंबर पता है, तो क्या मैं मैसेज कन्वे कर सकता हूं उसको? ऐसे समझ लो जैसे किसी स्टूडेंट का एड्रेस डिफाइन करने के लिए हमें 4 वैल्यूज रिक्वायर्ड है, 4 डाटा रिक्वायर्ड है, स्कूल, क्लास, सेक्शन, सीट नंबर। ऐसे ही किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करने के लिए, किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करने के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड होते हैं उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करने के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, सर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस से क्या मतलब है? कौन से शेल में है, उस शेल के किस सब शेल में है, उस सब शेल के किस ऑर्बिटल में है। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल
and direction of spin. इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस ये माना जाता है शेल, सब बच्चे याद कर लो सीक्वेंस, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। सब बच्चे बोले शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। अब जरा कंपटीशन के हिसाब से भी जान लो, अभी ये पॉइंट भी क्लियर करूंगा, ये लाइनें याद होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन में आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन, अभी सारी बातें समझाऊंगा। ओरिएंटेशन of orbitals in space and direction of spin। आप ये समझ लो क्वांटम नंबर है क्या, एक तरीके का कोड वर्ड है, कोड वर्ड जिनको देखकर हम ये बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ये चीजें याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान रखना एज इट इज वर्ड याद रखने, कंपटीशन में स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट ये वर्ड काम आते हैं। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, जल्दी से याद करो। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। आप ये समझ लो क्वांटम नंबर्स क्या है, जो नंबर्स किसी इलेक्ट्रॉन की ये एड्रेस बता दे, वैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस माना जाता है, उसकी पोजीशन क्या है और उसकी एनर्जी क्या है। चलो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, बट एक डेफिनेशन पूरा पढ़ने के बाद क्लियर होगी। व्हाट इज क्वांटम नंबर? जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे उनके पास नोट्स ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। क्वांटम नंबर्स may be defined as set of four numbers, which give complete information about the electron in an atom are called quantum number। May be defined as set of four numbers which give complete information। अब ये complete information क्या है? सुनो, अगर आपको बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी ना, बहुत बढ़िया डेफिनेशन, बहुत हाई लेवल की डेफिनेशन देनी है आपको,
तो आप इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या कहोगे? कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या कहोगे? कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब बता क्या कहोगे? आप ये वाली बात कह देना, सबसे बेस्ट ये वाली बात है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के ब्रैकेट में साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। आप ये वाली बात कंप्लीट इंफॉर्मेशन के, यस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। समझ लीजिए सब बच्चे, बहुत बढ़िया डेफिनेशन बन जाएगी आपकी। जहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन वर्ड है उसी के आगे, उसी के ब्रैकेट में या दैट इज करके साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये सीक्वेंस याद कर लो सब बच्चे, बिना सीक्वेंस के कुछ नहीं होगा। साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। आप ये समझ लो क्वांटम नंबर ये बताता है, कैसे बताया था मैंने आपको, कौन से स्कूल में है, उस स्कूल की कौन सी क्लास में है, उस क्लास के किस सेक्शन में है, और वहां उसका सीट नंबर क्या है। ऐसी शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन। सब इस बात को फॉलो कर रहे हैं? सब फॉलो कर रहे हैं? अब आप ये समझ लो, अब ध्यान देना, जो क्वांटम नंबर्स हैं वो 4 होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन, एल, एम, एस। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एन, एल, एम, एस, एन, एल, एम, एस। हमें एक एक करके सारी बातें पढ़नी है। एन, एल, एम, एस, एन, एल, एम, एस। जो एन वाला क्वांटम नंबर है वो बताता है इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, एल बताता है उस शेल के किस सबशेल में है, एम बताता है उस सबशेल के किस ऑर्बिटल में है, एस ये बताता है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। समझ लो, एन बताएगा शेल के बारे में, एल बताएगा सबशेल के बारे में, एम बताएगा ऑर्बिटल के बारे में, एस बताएगा डायरेक्शन ऑफ स्पिन के बारे में। सब बच्चों को सीक्वेंस याद होगी, साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पेस, डायरेक्शन ऑफ स्पिन। जो क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। डेफिनेशन के नीचे दे देना, अगर डेफिनेशन आती है व्हाट इज क्वांटम नंबर तो उसी के नीचे लिख देना। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बी, एजीमुथल। ये सारी बातें बताऊंगा भी, घबराना मत। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर, सारी बातें समझाऊंगा। मोमेंटम क्वांटम नंबर। थर्ड, सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डी, स्पिन क्वांटम नंबर। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है
या क्लास मिस हो गई है, जरा ध्यान दें, सब बच्चे समझ लो। ये पहले सीक्वेंस याद कर लो। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से, इसको एम से, और इसको स्मॉल एस से। एन एल एम एस, एन एल एम एस। पायल बेटा आपकी क्लास थोड़ी मिस हो गई है, अगर आपने क्लास बीच में ज्वाइन करी है आप उससे बैच के बाद में बात कर लेना, हो सकता है मैं आपको रिकॉर्डिंग का लिंक दे दूं तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इसी सीक्वेंस में याद करना है, कोई भी सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करनी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। आप देखो जरा, सब बच्चे ध्यान दें, अब सुन लो बहुत ध्यान से, एक बार फिर से देखो। अगर एग्जाम में क्वांटम नंबर की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिख के आओगे? क्वांटम नंबर में बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ फोर नंबर व्हिच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के ब्रैकेट में बताओ क्या लिख के आओगे? क्या लिख के आओगे? साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, orientation of orbital space and direction of spin. Size of orbital, shape of orbital, orientation of orbital space and direction of spin. और उसके बाद टाइप ऑफ क्वांटम नंबर लिख के आ सकते हो कि 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सब बच्चे ध्यान दें, हमें एक एक करके पढ़ना है। फर्स्ट it tells the principal energy level or shell to which the electron belongs. ध्यान रखना, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू 1 2 3 4 5। अगर याद आता हो k शेल, l k l m n o, कुछ याद आता है? फर्स्ट शेल को हम क्या बोलते थे? k शेल। कुछ बच्चों ने जरूर सुना होगा। कितने बच्चों ने सुना है फर्स्ट शेल को हम के कहते थे? यस लिख के भेजो या रेज योर हैंड करो। कितने बच्चों ने सुना है कि फर्स्ट शेल को हम के बोलते थे? तो याद आ रहा है ना, फर्स्ट शेल को हम के कहते थे, के एल एम एन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान रखना, सब बच्चे सुन लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी आपने जीरो शेल सुनी है? कभी भी जीरो शेल नहीं हो सकती। शेल हमेशा 1 2 3 4 5, और आपको पता है इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं होगी। अब जरा इसके बारे में और लिख लो। इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस of electron from the nucleus, आप बताओ, सोच के बताओ,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन दूर होगा, फर्स्ट शेल वाला या सेकंड शेल वाला? कौन सा इलेक्ट्रॉन दूर होगा, फर्स्ट शेल सेकंड शेल? ऑब्वियसली सेकंड शेल वाला दूर होगा। अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हमें इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। बात समझ रहे, हमें इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, के एल एम एन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है। सब बच्चे ध्यान रखें, के शेल की एनर्जी सबसे कम है, एल की एनर्जी और ज्यादा है। कुछ पॉइंट नोट करना है कर लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप बचपन से जानते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in any principal shell is given by, बोलो, 2n square। और this quantum number given by Bohr। ये 4-5 बातें ध्यान रखो, एक बार दोबारा से देखो, एक बार शुरुआत से देखो। कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5। के एल एम एन ओ, it gives the average distance, it gives the average distance, it gives the average distance of electron from the nucleus, it gives the average distance of electron from the nucleus। KLMN, increasing order of energy, maximum number of electron in any principal shell is given by 2n square। This quantum number belongs to given by Bohr। कितने बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो गई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करें, रेज योर हैंड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया? देखो एक बात सुनो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि परमवीर सर बहुत धीमे धीमे नहीं पढ़ा रहा। आप सोचो, मैं तो क्रैश कोर्स करा रहा हूं सुबह सुबह, मॉर्निंग वाले बैच में, वहां 3 दिन में 4 दिन में एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म। अभी आप 11th क्लास के बच्चे हो, ध्यान रखना, धीरे धीरे मुझे आपका लेवल बढ़ाना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, मुझ पर छोड़ दो। 95 से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि कब कितना पढ़ाना है, कब कितना पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ाना है, मुझे पता है। कि अभी मैंने ज्यादा बताना शुरू कर दिया, आप हिलत जाओगे। अभी धीरे धीरे आपको टॉपिक समझ में आना शुरू हो रहे हैं, आपको इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो रहा है, उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। अगर टॉपिक शुरू में हिलच गए, पता चला आप साइंस साइड छोड़ के बैठ गए। अभी देखना, बहुत सारे बच्चे जो ब्रांडेड कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, ब्रांडेड कोचिंग समझ गए होंगे आप लोग, वो 2 महीने बाद साइंस साइड छोड़ देते हैं। सब बच्चे एक बात और सुन लो जरा, इतना टॉपिक क्लियर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। सब बच्चे एक बात सुन लीजिए, सभी स्टूडेंट एक बात सुन लो, मैं बोर्ड पर एक नंबर लिख रहा हूं, सब बच्चे वो नंबर नोट कर लीजिए, सब बच्चे नंबर नोट कर लीजिए, 9897 002827। नंबर ठीक बोला,
9897002827। ये गौरव शर्मा सर का फोन नंबर है। आज मैथमेटिक्स की डेमो क्लास स्टार्ट होंगी। आप 5 बजे से पहले, 5 बजे या 5:10 के बाद उनसे बात कर लेना। वो आपको लिंक भेजेंगे और उस लिंक से आपको उनकी क्लास मिल जाएगी। सब बच्चे इस बात का ध्यान रखें, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लेना। आज से क्लास स्टार्ट होगी। 9897002827। अब जो नेक्स्ट है हमारा एजीमुथल, नाम अजीब सा लगता है, एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग। दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय, कुछ याद है, इज डिनोटेड बाय लेटर L। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा छुट्टी मत करना। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगा। किसी बच्चे का टॉपिक छूट गया हो, मुझसे बैच के बाद में बात कर लेना। आज के लिए इतना रखते हैं। जिन बच्चों की फीस पेंडिंग हो रही है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बिना कहे फीस सबमिट करें। अच्छा नहीं लगेगा कि क्लास के बाहर रोक दिया जाएगा। जिन बच्चों को पढ़ते हुए 4-5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अब उनको लास्ट बार बोल रहा हूं, अपने आप फीस सबमिट कर दें।